अगर हम हमारे बॉडी मास को मेजर कंपार्टमेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें प्राइमरीली आते हैं मसल्स, हमारे बोन्स, हमारा बॉडी फैट और बॉडी वाटर। हमारी बॉडी में फैट टू मसल का जो रेशियो होता है उसे बॉडी कंपोजिशन कहते हैं। एक हेल्दी बॉडी कंपोजिशन यानी ज़्यादा लीन मसल मास और कम बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करके रखना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। हेल्दी बॉडी कंपोजिशन हमारा मेटाबॉलिक डिसीजेज जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का रिस्क कम करता है। हम एक वक्त पे या तो फैट लूज कर सकते हैं या मसल गेन कर सकते हैं, लेकिन एक थर्ड प्रोसेस भी होता है जिसमें हम एक ही साथ में मसल्स भी बिल्ड करते हैं और फैट भी लूज करते हैं, उसी को बॉडी रिकम्पोजिशन कहते हैं। तो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बॉडी रिकम्पोजिशन के पीछे का साइंस, क्या होता है बॉडी रिकम्पोजिशन, कैसे बॉडी रिकम्पोजिशन वर्क करता है और कैसे हम बॉडी रिकम्पोजिशन का यूज़ करके हमारी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बॉडी कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें प्राइमरीली 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट स्टेप जिसमें हम फैट लूज करते हैं और मसल लॉस को मिनिमाइज करते हैं या फिर हमारे मसल मास को प्रिजर्व करके रखते हैं, जिसे कटिंग कहते हैं। फैट लॉस के लिए हमें कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन करना ज़रूरी होता है। जब हम कैलोरिक डेफिसिट में जाते हैं तो हमारी बॉडी स्टोर्ड फैट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करती है, जिससे हमें फैट लॉस में हेल्प मिलती है। सेकेंड स्टेप होता है मसल मास को गेन करना और मिनिमल फैट को गेन करना, जिसे बल्किंग कहते हैं। जब हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस का रेट मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन से ज़्यादा होता है तब हम मसल गेन करते हैं, जिसे मसल हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हमारे मसल हाइपरट्रॉफी को स्टिमुलेट करता है और अगर हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड का यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में तो हमें और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं मसल हाइपरट्रॉफी में। सेकेंड कंपोनेंट जो हमें मसल गेन में हेल्प करता है वो होता है न्यूट्रिशन। मसल गेनिंग के लिए या बल्किंग के लिए हमें कैलोरिक सरप्लस में खाना है। हमारे TDEE से 300 to 500 कैलोरीज का एटलीस्ट सरप्लस हमें मेंटेन करना पड़ता है हमारे बल्किंग जर्नी। थर्ड स्टेप होता है बॉडी रिकम्पोजिशन, जिसमें हम एक साथ में मसल बिल्ड करते हैं और फैट भी लूज़ करते हैं। अब हमें ये तो पता है कि अगर हमें फैट लूज़ करना है तो हमें कैलोरिक डेफिसिट में जाना है और अगर हमें मसल्स बिल्ड करने हैं तो हमें कैलोरिक सरप्लस में जाना है। तो हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए जिससे हम कैलोरिक सरप्लस कर पाएंगे या फिर कैलोरिक डेफिसिट कर पाएंगे, ये जानने के लिए हमें हमारी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी TDEE जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज होती है वो हमें पता होनी चाहिए। तो TDEE कैलकुलेट करने के लिए हम गूगल पे जा सकते हैं और डायरेक्टली TDEE कैलकुलेटर हम अगर सर्च करते हैं तो हमें वहाँ पे TDEE कैलकुलेटर मिल जाएगा, जिसमें हम हमारा वेट, हाइट और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो अगर फिल कर देते हैं तो हमें हमारी TDEE पता चल जाती है। तो उस TDEE के हिसाब से हम कैलोरिक सरप्लस या कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन कर सकते हैं। अपनी TDEE जानने के लिए आप कुछ ऐप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फिटर हो गया या फिर माई फिटनेस पाल हो गया। ऐसे कुछ ऐप्स भी आते हैं जिसमें आप TDEE कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बॉडी रिकम्पोजिशन की बात करते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट जो बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए ज़रूरी होता है वो होता है हमारा न्यूट्रिशन। स्टडीज़ में ये प्रूव हो चुका है कि बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए हमें हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है। प्रोटीन हमारी मसल ग्रोथ में और मसल रिपेयर में हेल्प करता है। हाई प्रोटीन इंटेक अराउंड 2.3 to 3 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट ज़रूरी होता है बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए। कुछ एक्सपर्ट्स कैलोरिक साइकिलिंग का भी यूज़ करते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन में, जिसमें कुछ दिनों के लिए वो कैलोरिक सरप्लस का डाइट लेते हैं और कुछ दिनों के लिए वो कैलोरिक डेफिसिट में जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बॉडी रिकम्पोजिशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो होती है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग हमारा मसल मास बढ़ाने के लिए या हमारी मसल हाइपरट्रॉफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि न्यूट्रिशन के साथ साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक इफेक्टिव वे है बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए। कैलोरिक डेफिसिट में मसल मास बढ़ाने के लिए स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेसेस जैसे कंपाउंड मूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करें। बॉडी रिकम्पोजिशन प्राइमरीली उन लोगों में ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो एक न्यूबीज़ है या फिर जो बिगिनर्स है, उनकी बॉडी मसल बिल्डिंग को और फैट लॉस को ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करती है। सेकंड, वो लोग होते हैं जो ओवरवेट या ओबीज होते हैं, जिनमें बॉडी रिकम्पोजिशन का एडवांटेज देखा जाता है। या फिर वो लोग हैं जो
बहुत सालों से जिम कर रहे हैं लेकिन पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ महीनों से जिम नहीं जा पा रहे हैं किसी इंजरी की वजह से या फिर किसी और वजह से, अगर वो फिर से जिम जाना चालू कर देते हैं तो उन्हें बॉडी रिकम्पोजिशन का एडवांटेज मिलता है। उसके बाद वो लोग आते हैं जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करके हम एक साथ मसल्स भी गेन कर सकते हैं और फैट भी लूज। वो लोग जिनको जिम जाके कुछ साल हुए हैं, जिन्हें इंटरमीडिएट या फिर एडवांस एथलीट्स का, उनको बॉडी रिकम्पोजिशन का ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता। सो अगर हमें बॉडी रिकम्पोजिशन अचीव करना है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन जिसमें हाई प्रोटीन डाइट हो और कैलोरिक डेफिसिट हो और 4 से 5 दिन का अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हमारे वर्कआउट रूटीन में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो बॉडी रिकम्पोजिशन में हमें हेल्प मिलेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।